Good evening, students. We have completed till question number 10. So now starting with 11th question. Find the matrix X so that X into 1, 2, 3, 4, 5, 6 equals to -7, -8, -9, 2, 4, 6. Find a matrix X such that multiplication of these two matrices results into this. अब सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी वो ये है कि x यहां पे स्केलर नहीं है. x is not a scalar over here, x is a matrix. तो अब आपको x के एलिमेंट्स को सपोज करना पड़ेगा, बट सपोज करने से पहले आपको x का ऑर्डर पता होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें x का ऑर्डर पता होना चाहिए कि x क्या है. 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है. तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी है. तो कंडीशन क्या है, number of columns should be equal to number of rows. Number of columns in the pre-multiplier should be equal to number of rows in post-multiplier. अब यहां पे pre-multiplier क्या है, pre-multiplier x है, तो x की कॉलम्स और post-multiplier के रोज सेम होने चाहिए. ठीक है, तो पोस्ट मल्टीप्लायर में रोज कितने हैं, देयर आर 2 रोज. ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लायर में कितने रोज हैं, 2 रोज हैं. तो x में कितने कॉलम्स होने चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मल्टीप्लिकेशन होगा. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए पोस्ट मल्टीप्लायर में अगर 2 रोज हैं तो प्री मल्टीप्लायर में कितने कॉलम्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए. तो x के हमको कॉलम्स पता चल गए. x में कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं. ठीक है, फिर रोज पता करने के लिए जो आंसर आता है, मैंने आपको बोला दिस इज द कंडीशन. मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको ये कंडीशन वेरीफाई करनी है दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर. वो हो गया, उससे ये पता चला हमें. देन मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है उस आंसर में पहली मैट्रिक्स मतलब प्री मल्टीप्लायर जितने रोज होते हैं और पोस्ट मल्टीप्लायर जितने कॉलम्स होते हैं, ये याद रखना है. मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर में प्री मल्टीप्लायर जितने रोज होते हैं चेंज हो जाता है. पहले कॉलम देखते हैं, बट अब प्री मल्टीप्लायर जितने रोज होते हैं और पोस्ट मल्टीप्लायर जितने कॉलम्स होते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आया. तो इसमें प्री मल्टीप्लायर जितने रोज होंगे, प्री मल्टीप्लायर में इसमें कितने रोज हैं, 2, तो प्री मल्टीप्लायर में कितने रोज होंगे, 2. और पोस्ट मल्टीप्लायर जितने कॉलम्स होंगे, पोस्ट मल्टीप्लायर में कितने कॉलम्स हैं, 3, तो यहाँ पे भी 3 ही कॉलम्स हैं. तो ये बात याद रखनी है. कॉलम्स के लिए हमने क्या किया, ये वेरीफाई करा. नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. 2 रोज थी तो यहाँ पे 2 कॉलम्स. फिर जो भी आंसर आता है वो आंसर में जितनी रोज होती हैं उतनी फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज होती हैं, और जितने कॉलम्स होते हैं उतने सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम्स होते हैं. तो आंसर में कितनी रोज हैं, देयर आर 2 रोज. सो प्री मल्टीप्लायर में भी कितनी रोज होंगी, 2 रोज होंगी. तो x क्या है, x इज अ मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो x का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2. सो x को हम सपोज कर लेंगे. सो क्या लिखना है, फॉर द अबव कंडीशन x will be a matrix of order 2 cross 2. x will be a matrix of order 2 cross 2. तो x को क्या सपोज कर लेते हैं, let x equals to a b c d. x का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, तो हमने x को क्या सपोज कर लिया, a b c d. Now x into x क्या है, a b c d into 1 2 3 4 5 6
equals to -7 -8 -9 2 4 6. Okay, what we have to do, we have to find all these four variables a, b, c and d. करते हैं मल्टीप्लाई. a into 1 a, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1 1 मिलेगा, a plus 4b, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2a plus 5b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a plus 6b, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a21 c plus 4d. okay, c plus 4d, then 2c plus 5d. okay, then 3c plus 6d equals to -7 -8 -9 2 4 6. ये आ गया. तो आपके पास कितनी इक्वेशंस आ गई? यू हैव 6 इक्वेशंस. a plus 4b कितना है? -7. हमने ये वाला पार्ट लिया. कौन सा पार्ट लिया? a plus 4b equals to -7. अब ये वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें a और b है और इसमें भी a और b है. So we can find out a and b with the help of two equations. Second is 3a plus 6b equals to -9. 3a plus 6b equals to -9. इसमें से क्या करो आप? 3 कॉमन ले लो. तो यहां पे क्या हो जाएगा? टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, a plus 2b equals to -3. let this be equation 2. अब 1 और 2 को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट. so a plus 4b equals to -7, a plus 2b equals to -3, minus minus plus 4b minus 2b, 2b equals to -7 plus 3 -4. तो b कितना आ गया? -2. b आ गया, b की वैल्यू यहाँ पे रख दो. a plus 4 into -2 equals to -7. a -8 इधर जाएगा तो +8, 8 minus 7 is 1. अब c d के लिए ये दोनों को कर दो सॉल्व. c plus 4d equals to 2. थर्ड 3c plus 6d equals to 6. 3c plus 6d equals to 6. Take 3 common, so c plus 2d equals to 2. Eliminating third and fourth, c plus 4d equals to 2, c plus 2d equals to 2, 2d equals to 0, d आ गया 0, d की वैल्यू यहां रख दो तो c कितना आ गया? 2. Now substitute all these values. We got all 4. We got a 1. a क्या हो गया? 1. तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1. b क्या है? -2. c क्या है? 2 और d क्या है? 0. So this is our answer. x कितना आ गया? 1 - 2 2 का 2 0. Okay, write this answer at the end. Clear? I hope this is clear. Determining the order is most important. ठीक है, वो थोड़ा क्लिक होना चाहिए. बाद में मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग कर सकते हो. So now after this question number 12, just write this. Twelfth question. If A and B are square matrices, if A and B are square matrices of same order such that AB equals to BA, आपको given क्या है? AB equals to BA.
This is given to you. Okay? Prove by induction means principle of mathematical induction, that ab raised to n equals to b raised to n a. Further prove that ab whole raised to n equals to a raised to n b raised to. पहले हमें प्रूव करना है, उसको हम ले लेते हैं p. Let p in terms of nb ab raised to n equals to b raised to n into a. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, अभी ये फर्स्ट पार्ट हम करते हैं. सो मैथमेटिकल इंडक्शन के कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स. p ऑफ 1 प्रूव करो, देन p ऑफ k को ट्रू एज्यूम करो, देन यूजिंग दैट यू हैव टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1. p ऑफ 1 a b raised to 1 ab raised to 1, यहां पे b raised to 1 a equals to ba. ba आपको किसके इक्वल दिया है? ab के. तो आ गया इक्वल ba. b raised to 1 a मतलब ba आया. ba आपको किसके इक्वल दिया? ab के. तो इक्वल आ गया. therefore p of 1 is true. ठीक है, आपको एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन यूज करनी है आपको. सो लेट p of k be true. p of k को हम ट्रू मान लेते हैं. therefore a b raised to k equals to b raised to k a. let this be equation 1. k को हमने ट्रू मान लिया, तो n की प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? k. p k plus 1 क्या होगा? a b raised to k plus 1. इसको हमें प्रूव करना है. देखो a b raised to k plus 1 को, b raised to k plus 1 को आप क्या लिख सकते हो? b raised to k into b. a b raised to k को क्या लिख सकते हैं? k plus 1 को क्या लिख सकते हैं? a b raised to k into b. now एसोसिएटिव लॉ तो लग ही सकता है. a b raised to k into b. a b raised to k की वैल्यू क्या है? b raised to k a है. a b raised to k की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? b raised to k a फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1. अब एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं, तो b raised to k बाहर रखते हैं. ये ब्रैकेट यहां लगाने की जगह यहां लगाते हैं, तो a into b हो गया. ओके, क्या करा हमने? b raised to k बाहर रखा, a into b as it is. अब ab की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? ba लिख सकते हैं. सो b raised to k in place of ab what we can write? ba given. वापस ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं, या ब्रैकेट a बाहर रख दिया. b raised to k into b, b raised to k plus 1, और बाहर क्या रहा? a. तो देखो a b raised to n इक्वल्स टू b raised to n a, और n की प्लेस पे क्या आ गया है हमारे? k plus 1. a b raised to k plus 1 इक्वल्स टू b raised to k plus 1 into a. हमें लास्ट में क्या प्रूफ करना होता है? सेम स्टेटमेंट प्रूफ करना होता है, बट इन प्लेस ऑफ n देयर शुड बी k plus 1. तो आ चुका है यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन ही था आपका. और यहाँ पे क्या आ गया? b raised to k plus 1 into a. therefore a b raised to k plus 1 equals to b raised to k plus 1a. now using this result ये प्रूव हो गया. मतलब therefore a b raised to n equals, it implies a b raised to n equals to b raised to n a for every n belongs to n. ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका है. लेट दिस बी इक्वेशन 2. ये हमने प्रूव कर दिया. अब आपको क्या बोला है? फर्दर प्रूव दैट ए बी होल रेज टू एन इक्वल्स टू ए रेज टू एन बी रेज टू एन. नाउ यूजिंग दिस वी हैव टू प्रूव दैट ए बी होल रेज टू एन. लेट पी एन बी ए बी होल रेज टू एन इक्वल्स टू ए रेज टू एन बी रेज टू n.
ओके, ये प्रूव करना है। तो P ऑफ 1 AB होल रेज टू 1 इक्वल्स टू A रेज टू 1 B रेज टू 1, ये तो दिख ही रहा है आपको। AB होल रेज टू 1 इज AB equals to AB. Therefore, P of 1 is true. Let P of K be true. P of K true होगा तो क्या लिखेंगे? P of K अगर true है, so A B whole raised to K equals to A raised to K B raised to K. ओके, अब आते हैं P ऑफ K प्लस 1 पे। P ऑफ K प्लस 1 में क्या होगा? AB होल रेज टू K प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? AB होल रेज टू K इंटू AB, K प्लस 1 तो K और यहां पे 1। What is AB whole raised to K? इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। AB whole raised to K is A raised to K B raised to K, clear, into AB. Okay, A raised to K B raised to K into A into B. अब आपको ए बी रेज टू एन इक्वल्स टू बी रेज टू एन इंटू ए ये प्रूव करना है, और उसके बाद आपको ये लेके आना है, मतलब दोनों पे क्या लाना है? k प्लस 1 लाना है। तो सिर्फ इस पे ध्यान दो आप, a रेज टू k B raised to K A, A B raised to N का मतलब क्या होगा? B raised to N A। या आपको अगर डायरेक्ट अगर उसी फॉर्म में लिख, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या काम क्या करो, इसको लिखो इस टाइप से, A B into A B raised to K, clear? So A B A raised to K B raised to K, B A raised to K B raised to K, A B raised to N है तो ये B A raised to N है, A B raised to N है तो क्या हो जाएगा? B raised to N ही, मतलब इसको इंटरचेंज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर A B raised to N है तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये पहले लिख सकते हैं और ये बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? A raised to K को हम पहले ले रहे हैं और B को हम बाद में लिखे जा रहे हैं, क्लियर? ये कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या करा इक्वेशन 2 से? हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, A पहले लिख दिया B बाद में, जैसे यहाँ पे क्या था? B पहले A बाद में, वैसे ही करा है। सो ब्रैकेट हटा लो, A इंटू A रेज टू K B इंटू B रेज टू K, A इंटू A रेज टू K A रेज टू K प्लस 1, B इंटू B रेज टू K B रेज टू K प्लस 1। तो आ गया ए बी होल रेज टू K प्लस 1, ए बी होल रेज टू N, A रेज टू N B रेज टू N, सो ए बी होल रेज टू K प्लस 1 A रेज टू K प्लस 1 B रेज टू K प्लस, हो गया आपका ट्रू। क्या लिखेंगे? Therefore ए बी होल रेज टू N इक्वल्स टू A रेज टू N B रेज टू N, N belongs to natural। Okay, write this whole sum। PMI से है, PMI इजी है एकदम, 3 ही स्टेप से याद रखते हैं आपको। सो पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दिस, देन विल सॉल्व द एमसीक्यूज। ओके, थर्टीन, just a minute।
वेट फॉर अ मिनट। Thirteenth question. If A is equals to alpha, beta, gamma minus alpha is such that A square equals to I. A square equals to I. आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। A square means A into A equals to I. Now what is A? A is alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma minus alpha. Alpha, beta, gamma minus alpha equals to what is I? 1 0 0 1. Okay, alpha, beta, gamma minus alpha, alpha, beta, gamma minus alpha 1 0 0 1. Now multiply alpha into alpha, alpha square, beta into alpha square plus first row first column, alpha into alpha, alpha square plus beta into gamma, alpha into beta minus alpha into beta, alpha into gamma minus alpha into gamma, gamma into beta minus or minus plus alpha square equals to 1 0 0 1. अब देखो कि ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो क्या रिलेशन है आपके पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। टेक बोथ दीज टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड, सो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन आ गया। अब ये कौन सा ऑप्शन है? 1 minus alpha square minus beta gamma equals to 0. So your option is C. Okay. If the matrix A is both symmetric and skew symmetric, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों कब होगी? एक ही पॉसिबल कंडीशन है, जब वो क्या हो? नल मैट्रिक्स हो, सॉरी जीरो मैट्रिक्स हो। नल मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑप्शन में उसकी जगह क्या दिया? जीरो दिया। आपका आंसर क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगी तो उसका ट्रांसपोज भी वही होगा, ठीक है, माइनस लगाओगे तो भी वही रहेगा। सो कोई भी मैट्रिक्स, दोनों पॉसिबिलिटी कब है? मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक ओनली इफ इट इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मींस जीरो मैट्रिक्स। सो 14th का आंसर क्या आएगा आपका? बी, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। नाउ 15th, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, what is given? A square equals to A. Then 1 plus I whole cube, so I plus A whole cube minus 7A is equal to, okay, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। गिवन क्या है? A square equals to A। आपको फाइंड करना है I plus A whole cube minus 7A। A plus B whole cube, A cube plus B cube प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a। i क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। जैसे 1 रेज टू एनीथिंग 1 होता है, वैसे i रेज टू एनीथिंग क्या होता है? i होता है। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3। आई लिखने की जरूरत है बीच में? 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखने की जरूरत होती है? नहीं लिखने की जरूरत होती। 1 ऐड करते हैं तो लिखने की जरूरत है, 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3i स्क्वायर है मतलब 3a, 3a स्क्वायर, आई लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 7। अब ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखेंगे? ए।
आई प्लस ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखा, ए, अगेन ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखा, ए, ठीक है, आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, 3a प्लस 3 है 6a माइनस 7 है, 6 माइनस 7 माइनस ए, 6a माइनस 7 है माइनस ए। नाउ अगेन ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर की प्लेस पे लिखा ए माइनस ए माइनस ए का आंसर क्या आ गया, आई। क्लियर? आपको सिर्फ ए स्क्वायर की प्लेस पे ए लिखते जाना है और कुछ नहीं करना है। सर आंसर इज आई मींस ऑप्शन नंबर सी। Okay, so your chapter is completed. From the next lecture, we will start with determinants. Okay, so go through each and every sum, and if you have any doubts, please text me or call me for the doubts. Okay. Determinants will take almost again 8 to 9 lectures. ठीक है, तब तक आप complete करो. Wait for the next session. Thank you.